अच्छा, अब हम यहाँ पढ़ाएंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। ठीक है। इनके माता पिता का निधन बचपन में हो गया था ना, तो जिनके माँ बाप ना रहे उनका क्या हाल होगा आगे जाके जीवन में। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, बहुत कष्ट आए इनके जीवन में। ठीक, इनके जीवन में बहुत सारे कष्ट आए, तो इन्होंने क्या किया। अब देखो, हमारे आपके सबके भगवान की कृपा से माँ बाप हैं, तो भगवान की कृपा से सब ठीक चलता है। लेकिन जिनके ना हो उनका क्या। ठीक है। तो क्या हुआ, 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता, तो तब तक स्वाधीनता संग्राम की क्या चल रही थी, बहुत होड़ चल रही थी, लोग देश को आज़ाद करने पर लगे हुए थे, है ना। आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए, कई बार जेल भी गए। और उन दिनों आपके पुराने जो लेखक हैं, कवि हैं, वो बहुत जेल भी गए हैं, क्योंकि उनकी कलम ने लिखा था, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लिखा था। उनका देहवास सन 1968 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 68 में। 15 देखो, सोचो, जिस उम्र में हम आजकल बच्चे क्या करें, मोबाइल पे बैठे हुए हैं। अब इन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी थी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक मतलब हर दिन का, साप्ताहिक एक हफ्ते में आने वाला मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेख को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है, और पढ़ना चाहो तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत लोगों की रुचि होती हो, पुस्तकें लेके पढ़ते हैं। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव में पतितों के देश में उपन्यास है, ये चिता के फूल कहानी है, ये अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है किसी के बारे में लिखा हुआ, पैरों में पंख बांधकर, मतलब यात्रा कर रहे, पंख लगे हैं पैरों में, न थकावट न है, अपनी मंजिल की ओर चलना है, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण आदि। इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, और थे ही ये स्वाधीन भारत में, पराधीन भारत में इनका जन्म हुआ था, तो स्वाधीनता के सपने देखना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या, विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्होंने कलम का जादूगर, और इनको क्या कहा जाता था, कलम का जादूगर। क्या कहा जाता था इनको, कलम का जादूगर कहा जाता था। हमको लगता है ना, सब लोग जो हम जिन्हें पढ़ रहे हैं या हम जिन्हें देख रहे हैं या सूट बूट में देख रहे हैं, सबका जीवन अपनी अपनी कठिनाइयों से भरा हुआ है। हाँ, दूर के ढोल सुहाने बोलते हैं ना लोग। इनका देखो जीवन कितना मुश्किलों से भरा है, इनका जीवन। आगे देखो, अब पाठ में चलते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से इन्होंने किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारा है, यहाँ उनके दिनचर्या को, उनके जीवन शैली को, उनके रहन सहन को यहाँ रेखा चित्र के माध्यम से राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने हमारे सामने कहा है। लेखक ने एक ऐसे विलक्षण एक चरित्र हमारे सामने उद्घाटन किया है, जो मनुष्य लोक संस्कृति का और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। आप बाहर आपने अनुष्ठान किया, अंदर से आप बिल्कुल वो हो नहीं, अपोजिट हो उसके, तो आप कैसे सन्यासी हो सकते हो। सन्यासी का आधार जीवन के मानवीय सरोकार, आप तब सन्यासी मानो जाओगे जब आप में त्याग की भावना हो। ठीक है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है, और ये पाठ हमारे जो समाज में होता है ना, कुछ पुरानी परंपराएं होती है, और कुछ अंधविश्वास टाइप भी होता है, वो इनको बिल्कुल रूढ़ियों पर भी प्रहार किया, और कुछ अंधविश्वास का होना भी गलत है। अभी आपको इस पाठ में उनकी पुतोहू है जो उनके शादी करवाने की जिद करते हैं। देखो कितने वो आगे की सोचते होंगे, कितने वो प्रखर
प्रखर बुद्धि के होंगे, कितना वो उस ज़माने में भी बहुत दूर की सोचता होगा। इन्होंने एक चरित्र लिया है तो वो कोई काल्पनिक थोड़ी होगा, किसी को देखा है इन्होंने, समझा है और बाल गोविंद भगत के रूप में उस चरित्र को निखारा है। यहाँ पे रूढ़ियों पर प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजी झांकने, और हमें ग्रामीण जीवन की झांकी भी देखने को मिलेगी कि गाँवों का जीवन कैसा होता है। ठीक है, आगे हम पाठ में चलते हैं। अच्छा, अब हम चले बाल गोविंद भगत। बड़ी अच्छी कहानी है। कभी कभी मन खुश होता है, कभी मन दुखता भी है इस कहानी को पढ़ के। बाल गोविंद भगत, देखो वो अंडरलाइन करो इनको। बाल गोविंद भगत मझोले कद के, मझोले मतलब बहुत लंबे भी नहीं और बहुत छोटे भी नहीं, मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे, 60 प्लस हो चुका होगा इनका, और मझोले कद के हैं। ठीक है, वो होंगे, बाल पक गए हैं, उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। लंबी दाढ़ी, जटाजूट नहीं रखते, ऐसा नहीं वो उनकी दाढ़ी लंबी हुई है और वो लंबी जटाजूट रखते हैं, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ढका रहता है। ठीक है, जगमगाए लिए होता है और दाढ़ी उड़ी कुछ हद तक रहती है जो जगमगाती रहती है। कपड़े बिल्कुल कम पहनते हैं। कमर में एक लंगोटी मतलब जब आप अंडरवियर पहनते हैं लोग, तो ये क्या पहनते हैं, लंगोटी पहनते हैं। कपड़ा का होता है, एक कपड़ा ले लिया, ठीक है, चौड़ा, इतना चौड़ा कपड़ा ले लिया और उसको कमर से बांध लिया, तो लंगोटी होती है वो। ठीक है, अच्छा, और कमर पर एक लंगोटी मात्र, सिर पर एक कबीरपंथी, क्योंकि ये कबीरदास जी को अपना साहिब मानते थे। कबीरपंथी टोपी, कनपट्टी टोपी पहनते थे, कान ढके रहते थे। अब जब जाड़े का दिन आया, सर्दियों का मौसम आता है, तब ये क्या करते हैं, एक काली कंबल ले लेते। क्या लेते हैं, काली कंबल, ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर चमकता हुआ रामनंदी चंदन, और हमेशा माथे पर चंदन चमकता रहता था, जो नाक के ऊपरी छोर तक। कुछ औरतें क्या होती है, सिंदूर लगाती, नाक से लेकर और ठीक टीके तक। औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला, मतलब बहुत सुंदर माला नहीं, पर है तो तुलसी के जड़ों की माला है, बांधे रहते। ऊपर देखो, हमने इतने ऊपर तस्वीर बता दी कि वो कैसे है, बाल गोविंद भगत कैसे है ये तो बताया, पर आप उनको क्या सोच लोगे, साधु, एकदम साधु थोड़ी मान लोगे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। न वो साधु थे, न वो बिल्कुल गृहस्थ थे। ठीक है, वो क्या थे, उनकी गृहिणी के तो लेखक को पता नहीं है, क्योंकि लेखक ने उनकी पत्नी को नहीं देखा, गृहिणी मतलब पत्नी। उनके बेटे और पोतों को तो मैंने देखा था, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, और बेटा और पतोहू मतलब बेटे की पत्नी, उसको पतोहू कहते हैं बहुत सारे जगह में। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, मतलब सब चीज़ था। वो कबीर जी को बहुत मानते थे, मतलब उनको कहने का मतलब उनको ईश्वर पर बहुत श्रद्धा भी थी। ठीक, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, और उस हिसाब से तो एक सन्यासी के गुण भी थे उनमें। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे, और कबीर को अपना ईश्वर मानते थे। वो उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। उनको लगता कि कबीर साहब जो उनके ईश्वर जिनको मानते हैं, वो उनके मतलब उनको लगता है ऐसा अच्छा काम करना चाहिए, तो वो करते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, और कभी उनको आपने झूठ बोलते हुए नहीं। बहुत सारे लोग हैं ना जो बहुत सारी झूठी बातें करेंगे, तो ऐसे झूठे, देखो झूठ के कोई उम्र नहीं होती, झूठ बहुत जल्दी पकड़ा भी जाता है, और झूठ को याद भी रखना पड़ता है, सच को याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि सच तो सच है ना, और झूठ को हमेशा याद रखना पड़ता है। ये कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो हमें भी इनसे शिक्षा लेनी कि जीवन में कभी क्या ना करें, झूठ का और गद्दारी का जामा ना पहने। ठीक, तो खरा और एकदम खरा व्यवहार करते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, और जो बात करनी थी एकदम अच्छे ढंग से बात कर लेते थे। बोलते ना, खाते समय और
बात करते समय शर्म नहीं करनी है। अब खाते समय आप किसी ने आपको बुलाया है और आप गए हो और आप भूखे रह गए हो, शर्म के मारे खाया नहीं, आपको लग गई भूख, तो क्या फ़ायदा ऐसे वो करके। तो बातें आपको, मान लो अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको और आप कुछ पूछो नहीं कि ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ये किस लिए ये बात आई है, तो वो भी तो बेकार है ना। इसलिए बात भी करनी है खाते समय और बात करते हुए समय शर्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ हदें हैं कि बेहद की बेतुका की बातें नहीं करेंगे, है ना। तो न किसी से खामा-खाम झगड़ा, कभी झगड़ा भी मोल ले लेते थे। कुछ लोग होते हैं ना, सांड की तरह सींग लंबे करते रहते हैं, सींग को ठीक पैना बनाते रहते हैं झगड़ा करने के लिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि चुपचाप इन चीज़ों को सह लेते हैं, किसी की चीज़ नहीं छूते। और जब मान लो इनकी खेती थी, इन्हें मान लो अभी कुदाल की ज़रूरत है, रस्सी की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, वो बिना कुदाल के रह जाएंगे, लेकिन छूते नहीं थे। हाँ, आपकी परमिशन ज़रूर ले लेंगे, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतना बारीकी से, लोगों को क्या हो जाता है, वो बहुत बारीकी से नियम को पालन करते, तो लोगों को कुतूहल होता है कि आखिर ये बंदा है कैसा, कि ये मतलब लोगों को ये अपना काम कैसे चला लेता है इतने बारीक नियमों से में रहकर। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लेने जाते थे। पहले तो हमारे वॉशरूम नहीं थे, ठीक है, लैट्रिन बाथरूम तो थे नहीं, तो चले जाओ बाहर खेतों में। लेकिन वह क्या करते थे, अपने खेत में जाते थे, दूसरों के खेत में नहीं। वह गृहस्थ थे, लेकिन सब उनकी सारी चीज़ साहब की थी, ईश्वर की थी, ठीक है। जो कुछ खेत में पैदा होता था वो घर नहीं ले जाते थे। हम और आप तो कमा के सीधे घर ले जाते हैं, लेकिन हम में भी थोड़ा गुण होने चाहिए। हम जितना कमा रहे हैं ना, उसका कुछ परसेंट तो हमको दान करना चाहिए ना, और करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर में 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ था ना, उनके 4 कोस पर दूर था, ठीक है। वह दरबार में अनाज हुआ, मान लो 1 बोरी अनाज हुआ, वो अनाज की बोरी उठा करके उस मठ में रख देते थे, और वहाँ से जो उन्हें मिलता था वो प्रसाद रूप में घर लाते थे, और बस उसी में गुजारा चलता था उनका। उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी में गुजारा चलता उनका, ठीक है। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था ही। लेखक इनके साथ क्या था, बहुत खुश थे। उनके मधुर गान पर तो सदा सर्वदा ही सुनने को, और वो गाना गाते थे, भजन, कबीर के भजन गाते थे। वो भजन है तो कबीर और सूर, ये तो सब भजन ही तो लिखते थे ना। कबीर के सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठता, ऐसे लगता था इन गानों में कुछ प्राण फूंक दिए गए हो। आषाढ़ की रिमझिम, आषाढ़ महीने में अब लगने वाला है ना, आषाढ़ महीना लगने वाला, बरसात का जो महीना होता है, समूचा गांव खेतों में आजकल रुपाई हो रही है। आपने देखा होगा गांव घरों में धान लगाया जा रहा है आजकल। अब लगाने वाले लोग, अब बारिश भी बहुत घनाघोर हो रही है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी की जा रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, कलेवा का मतलब है 10-15 लोग खेत में क्या कर रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं। 10-15 लोग खेत में रोपाई कर रहे हैं, और कुछ औरतें घर से क्या लेती है, खाना बना के ले जाती है, ताकि हलवाइयों को, रोपाई करने वाले लोगों को वो क्या दे सके, खाना दे सके, क्योंकि भूख भी तो लगेगी ना, ठीक है। तो वो क्या औरत है, कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी हैं। मेंढ मतलब खेत की जो मेंढ है, ये बाउंड्री है, इसको मेंढ बोलते हैं। आसमान बादल से घिरा है, क्योंकि आषाढ़ का महीना है, बरसात का महीना, तो ऑब्वियसली बादलों से घिरा होगा। धूप का नाम नहीं है, धूप दिखेगी नहीं। अब ठंडी पुरवाई का मतलब हवा होता है, चल रही है। एक ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा, सबको पता है। ये बाल गोविंद भगत जी क्या कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं कबीर के। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े खेती कर रहे हैं। आप किसान हैं तो आपका शरीर में मिट्टी तो होगी ही होगी, और वो भी पानी के साथ रोपाई करना। अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगलियां एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में एकदम खेत को ऐसे इस तरह से क्या कर रहे हैं, पंक्तिबद्ध रोपाई कर रहे हैं, ठीक है। पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ
एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ कुछ को स्वर्ग की तरफ ले जा रहे, कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, तो और कुछ को इस पृथ्वी मिट्टी पर खड़े लोगों के जो उनके साथ खेत में काम कर रहे हैं उनके कानों में। और बच्चे, बस अब बच्चे भी होते हैं खेत में, तो बच्चे खेलते उठते हैं। मेंढ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वो भी उनके साथ गुनगुनाने लगती हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल, और जो हल लगा रहे हैं बैलों के साथ में, वो भी उनके पैर थिरक रहे हैं उनके भजनों में, उनके गानों में। रोपनी करने वालों की उंगलियों एक अजीब क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? और लेखक कहते हैं रामवृक्ष बैनीपुरी कि ये जादू है या बाल गोविंद भगत का जादू है, या ये संगीत है या जादू है। भादों का वह अंधेरी, अब भादों का मास आ गया है, बिल्कुल एकदम घना घोर बारिश, अंधेरा। प्रभा थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों को गरज बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु झिल्ली की झंकार या दादुर आपने देखा होगा। जब बरसात के दिन होते हैं भादों में, तो टर 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 आप सुनो तो बरसात के दिनों में आपको दादुर और मेंढकों की टर्राट सुनाई देगी। बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती, और इन सब से, चाहे वो दादुर हो, चाहे वो ये मेंढक हो, चाहे जो भी हो, इनसे ऊपर होती है बाल गोविंद भगत का भजन। इनकी खंजड़ी बजती है, जो झम 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 मंदिरों में भी रहते हैं। खंजड़ी डिम डिम बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी पे पियुआ चमक उठे सखिया, चहुके उठे न। हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वो अकेली है। चमक उठती है, चहुकी उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों को आधी रात में। मैं उनका यह गान अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देती। और लोग चौंक उठते, सोए हुए गहरी नींद में है, और उन्होंने उनके कान में किसके गाने चले जाते हैं? बाल गोविंद भगत के। अरे अब यह सारा संसार निस्तंभता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। लोग सोए हुए हैं और हमारे बाल गोविंद भगत क्या हैं? उनका संगीत, और वो जाग रहे हैं। जगा रहा है तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जगा। और लोगों को जैसे एक पहरेदार बोलता जागो जागते रहो। अब ये क्या कर रहे हैं? ये लोगों को क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहित कर रहे हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ। अब वो सुबह सुबह कार्तिक महीने में ना, कार्तिक के महीने में अब वो प्रभातियाँ गाने लगेंगे, जो सुबह सुबह गाए, जो फागुन तक चला करती है। इन दिनों बहुत सवेरे जल्दी उठते हैं। इन दिनों वो सवेरे क्या करते हैं? जल्दी उठेंगे और उठते न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान। और वो पता है सुबह जल्दी उठते, दूर जाते, गांव में 2 मील दूर जा कर के वो नहा के भी आते, उतनी ठंडी के मौसम में। यहाँ से नहा धोकर लौटते और गीत के बाहर ही, गांव के बाहर ही पोखरे के ऊपर, और वहाँ बैठ जाते। जो तालाब, जो ये होता है ना, कुआं होता है, उसकी मेंढ पर बैठ जाते, उसकी बाउंड्री पर बैठ जाते, ठीक है। और पोखरे के ऊंचे भीड़े पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर रात सोने वाला हूँ। लेखक रामवृक्ष बैनीपुरी देर रात तक सोते हैं, किंतु एक दिन क्या होता है? माँ की उस दांत किटकिटाने वाली, मतलब आपकी हड्डियाँ कँपा रही है। भोर में भी उसका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया, और लेखक चले गए उनके संगीत को सुन के। अभी आसमान के तारे नहीं बुझे थे, अभी सुबह नहीं हुई थी, एकदम 3-4 नहीं बजा होगा अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, मतलब तारे भी अभी आसमान पे थे। हाँ, पूरब में लोही लगी हुई थी, सुबह का 3-4 उसके आसपास। लेकिन लालिमा को शुरू तब तारा
शुक्र तारा होता है ना, कभी कभी दिखता है, और वो बहुत बड़ा तारा है और अकेला भी दिखता है, और बड़ा रहा था। खेत बगीचे घर सब कोहरे से छा, और कोहरे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक, सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, एक घास होता है ना, एक घास होता है, तो वो क्या करते थे, कुश की चटाई बिछाते थे। ऐसे नहीं हमारी तरह कंबल रजाई बैठ के बिल्कुल लपटे हुए हैं, नहीं, बिल्कुल मैंने कहा ना, इनका ये ना एक तरह से सन्यासी थे ना गृहस्थ थे, त्याग की भावना थी इनमें। ठीक है, तो चटाई पर पूरब की तरफ ये मुंह करके काली कमली ओढ़े सिर्फ एक कंबल ओढ़ते थे ठंडियों में भी। बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे, ये ईश्वर भक्ति में मग्न थे और हम सो रहे हैं। उनके मुंह में शब्दों का तांता लगा था, एक कबीर के भजन उनके मुंह से निकल रही थी। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, मतलब बहुत सुंदर गले से उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे, ऐसा लगता अब ये खड़े होकर नाचने लग जाएंगे। कमली पता नहीं कब उनके सिर से सरक जाती थी, और इस ठंडी में भी, जाड़े में भी कँप कँपाता, लोगों का शरीर कँप कँपा रहा है, हम स्वयं कँप कँपा रहे हैं, लेखक स्वयं काँप रहा है, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक पर क्या होती, श्रम बिंदु। कितनी मेहनत से वो भजन को गा रहे हैं, पसीना है उनके माथे पर। श्रम बिंदु का मतलब वो मेहनत से गा रहे ना। देखो आलसी लोगों को ठंडा भी लगता है, और लेकिन ये आलसी नहीं है, ये इनके माथे पर, और जो मेहनत करता है ना उसे ठंड भी नहीं लगती है। हम रजाई में दुब के रहते जब तक, तब कब हम तो ठंडी लगती है। रजाई से हम बाहर निकले, हम अपने काम में लगे तो गर्मी तो ऐसे ही बॉडी हो जाएगी। तो इनका श्रम बिंदु, पसीना झलक रहा था इनके माथे पे, शरीर पे कपड़ा नहीं, एक लंगोटी है, और जो कंबल रखी थी वो भी खिसक गई है। जब तक चमक ही पड़, और उस रात, मतलब अभी सवेरा हुआ ही नहीं, पर वहाँ भी चमक रही थी वो। गर्मियों में, अब गर्मियों में क्या करते थे, गर्मियों में उनकी सांझ संध्या कितनी उमस भरी, लोग गर्मी से हाहाकार कर रहे हैं शाम, और कितनी उमस भरी रहती है। आजकल ही देखो ना, शाम को न शीतल कर, और यहाँ बाल गोविंद भगत अपनी भक्ति में खोए हुए हैं, इनको न गर्मी न सर्दी। ठीक है, अपने घर के अब ये इतनी भयंकर गर्मी में भी अपने आंगन में आसन लगा जना बैठते, और गांव के उनके कुछ प्रेमी और जो उनके साथ कुछ भजन उजन गाते थे, वो भी खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती, और लोग उनके साथ कीर्तन कर रहे, भजन कर रहे। एक पद बाल गोविंद का, और पहली पंक्ति वो गाते और दूसरी पंक्ति कौन गाता, बाकी भक्त जन गाते, भगत कहे जाते। उनको प्रेमी मंडली उसे दोहराती, जो उनको फॉलो करती है, तिहराती, 2 बार 3 बार उस पंक्ति को, उस पद को गा लेते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस तल क्या है ये, ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे। धीरे धीरे मन तन पर क्या होने लगता था, हावी होने लगता था। मतलब कहने का मतलब, आपने अपने मन की इंद्रियों को एकाग्र कर, शरीर पर आपके मन का काबू है। ठीक है, ठीक, अब इंद्रियां कम अपने बस में हो जाए ना, तो हम मोबाइल देखते ना, पढ़ाई लिखाई छोड़ के इंद्रियां बस में है, तो आप मोबाइल भी, मुझे पढ़ना है बस, हमने अपने में इंद्रियों पर कंट्रोल कर दिया है। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत क्या होते, नाच रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं और नाच भी रहे हैं। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है, और सारे लोग जो उनके साथ बैठे हैं वो क्या है, संगीत में डूबे हुए हैं। बाल गोविंद की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। एक ऐसा दिन आया, ठीक है, इनके देखो जिनका मन साधु सन्यासी का जैसा रहता है ना, वो किसी चीज़ से दुखी और खुश नहीं होते हैं, वो एक चित्त रहते हैं। जिस दिन उनका बेटा मरा, उनका बेटा बहुत सीधा साधा था, ठीक है, लेकिन जो पोतों थी ना वो होशियार थी। बेटा बहुत सीधा साधा था,
तो एक लौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, सीधा साधा, बोधा मतलब सीधा साधा, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी और ऐसे लोगों को हमें और केयर करना चाहिए, जो लोग बहुत कम, उसकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? देखभाल करनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल, जो रास्ते में मिले, बिल्कुल ऐसे लोगों को क्या करना है? प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देख रेख करनी चाहिए और प्रेम करना चाहिए। बड़ी साथ से उनकी शादी कराई थी, बहुत सोच समझ कर शादी कराई, और जो पुतहू थी ना, बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, बहुत अच्छी लड़की मिली थी, घर की पूरी और घर को पूरा संभाल लिया था इसने। प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर लिया था। जो जिम्मेदारी थी भगत की, वो उससे उनको छोड़ दिया था, वो बहू ने पकड़ लिया था। उसने, इसका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, लोगों को क्या मतलब है? आज दुनिया तो ऐसी है ना, कुछ लोग तो अच्छे भी होते हैं, ऐसे नहीं दुनिया टिकी हुई अच्छे लोगों से टिकी हुई है, नहीं तो कब का इस दुनिया का सर्वनाश हो जाता। पर यहाँ राक्षस भी है तो देवता लोग, स्वरूप लोग भी हैं, ठीक है। किंतु मौत को तो आनी है, और सबको ध्यान खींचता ही रहती है। जब कोई, पहले तो किसी को फुर्सत नहीं थे, कौन मरा कौन जिया, लेकिन जब सामने कोई मर गया तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। दुख भी मार में नहीं होते, लेकिन मरने के बाद ज़रूर इकट्ठे हो जाते हैं। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, ठीक है। उनका बेटा क्या हुआ? मर गया। कुतूहल बस लेखक ने भी सुना, ठीक है, और लेखक ने भी सुना, कुतूहल बस उसके घर गया, देखकर दंग रह गया। आश्चर्यचकित थे। कौन? लेखक क्या थे? बड़े आश्चर्यचकित थे। उनको अफसोस लगा है, ऐसा भी होता कहीं, तो उनको आश्चर्य लगा, बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। कुतूहल बस उसके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को क्या कहते एक चटाई में लिटा दिया था। अब ये क्या बेटा मर चुका था, लिटा कर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था। वह कुछ फूल तो, और उसके चारों और उनके घर में रोज़ फूल मिलेंगे आपको, ठीक है। फूल रोपते थे वो, फूलों में से कुछ तोड़कर उसको बिखराया था उस चिता मुर्दे पर, मुर्दा ही बोलेंगे, डेथ बॉडी है, ठीक है, तो उन पर बिखराया गया था फूल और तुलसी भी उस जो मरे हुए बेटे के ऊपर डाला गया था। सिरहाने एक चिराग और एक दिया भी जल रहा था। सिरहाने में क्या भी जल रहा था? एक चिराग भी जल रहा था, और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत, और वो गीत गाए चले जा रहे थे कि एक पिता का दिल है, पर कहा ना, वो न सन्यासी न गृहस्थ। सन्यासी होता ही ऐसा है, ठीक है। बड़ी वही पुराना स्वर, वही पुरानी तालीन डूब करके घर में पोतू, और घर में उसकी पत्नी रो रही है, बेटे की पत्नी रो के बेचारी का बुरा हाल है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश करा रहे थे, और लोग उसको उस पुत्र वधू को चुप करा रहे थे, ठीक है। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे, ये नहीं रो रहे थे। दूसरा बाप होता चिल्लाता, लेकिन ये इनको एक्चुअली बाल गोविंद भगत को सत्य का पता था। ये शरीर क्या है? नाश्वर है, इसको एक दिन ना एक दिन ख़त्म होना ही है, ठीक है। लेकिन हम सबको पता है, लेकिन क्या है ना, हम माया मोह लगा के बैठे संसार में, इसलिए हमारा मन दुखी होता है। हाँ, गाते गाते कभी कभी पोतू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले बोलते, उत्साह मना, आप एक आत्मा परमात्मा से जा मिल रही है, उसे कहते तू उत्साह मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, समझाते उसको, एक आत्मा क्या है? परमात्मा में आज विलीन हो गई है। बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। जो हमारी आत्मा होती है ना, वो बिरहनी एक प्रेमिका की तरह होती है, जो ईश्वर से मिल जाती है। जब ये हमारा जो शरीर त्याग देता है ना, ये शरीर किसकी तरह है? एक पुराने वस्त्र की तरह। जैसे हम पुराने वस्त्र को छोड़ देते हैं, ये शरीर भी कुछ ऐसा ही है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन? और अपनी पुत्र वधू को समझाता कि बेटा रो मत,
ये खुशी की बात है, इससे बड़ा खुशी का त्यौहार की बात क्या हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता वह पागल तो नहीं हो गई। लेखक सोच रहे ये आदमी पागल तो, पर नहीं, उनको सत्य का पता है, ये पागल नहीं हुए, वो सच बोल रहे हैं। ठीक है, हम ही किसी को बोल दें गलती में तुम मर जा, तो हमको तो लोग मारने आएंगे, है, लेकिन सच तो वही है, मरना ही तो है। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है और मृत्यु पर हमेशा विजय पाता है, हमेशा। बेटे के क्रियाकर्म के तूल नहीं किया, देर नहीं लगाई। बेटा का क्रियाकर्म श्राद्ध होता है ना, उसमें बिल्कुल देर नहीं लगाई। उसके पीछे भी राज था। क्या राज था देखो, पतू से ही आग दिलाई। और कितने समझदार उस ज़माने में, आज भी औरतें विशेषकर शमशान नहीं जाती है, और ये देखो कितने समझदार है कि उन्होंने युगों पहले भी क्या किया है, अपने पुत्र वधू से चिता पर आग लगवाई है। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पोतू के भाई को बुलाया, उसके भाई को बुलाया, उसके साथ, और उसको साथ भेज दिया, ले जा अपनी बहन को, बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए। यह आदेश दिया और एकदम कड़क स्वर में बोला, देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देता, इसको दूसरी शादी करा देना, बिल्कुल बच्ची है अभी। उधर पोतू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। बेचारी वो इतना अच्छी बहू, वो उसकी चिंता कर रही है, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, वो चिंता कर रही है। मैं पैर पड़ती हूँ। उसने बहुत मिन्नत तय की, बहुत प्रार्थना की बाल गोविंद भगत से कि नहीं, मैं मायके नहीं जाऊंगी, शादी की तो दूर की बात है, मुझे अपने चरणों में अलग मत कीजिए। उसने कहा, लेकिन बाल भगत का निर्णय अटल था, तू जा या मैं जाता हूँ। अब बहू सही चाहेगी, इतना मेरे बुजुर्ग ससुर है, वो जग जग की दर दर की ठोकर खाए, तो क्या किया, मुझे अपने चरणों में अलग है, या तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। अब तो ये तो बड़ी बात हो गई। तो आखिर उसकी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी से क्या चलती। और उसने कहा या तो मैं जाऊंगा, और उसको तो ससुर की चिंता ऐसी ही थी, तो वो कैसे नहीं जाती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई थी, और क्या कैसे हुई थी, वो जैसा बाल गोविंद भगत चाहते हैं ऐसे मृत्यु हुई थी उनको। वो कभी किसी को कष्ट नहीं देते थे। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर इतनी आस्था नहीं रखते थे। नहाना है, और आत्मा लोग बोलते ना, गंगा नहाओ पवित्र हो जाएंगे, काहे का पवित्र हो जाएंगे, तुम भगवान को भजन कर रहे हो और तुम्हारे दिल में कीड़े पड़े हुए हैं, आप दुनिया का बुरा करते, हर दिन एक की चुगली, दूसरे की बुराई, तीसरे को रलाओ, तीसरे का दिल दुखाओ, तो ये सब कहाँ होगा, कुछ तो नुकसान होगा ही होगा ना। ये इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। वो संतों के साथ बैठना चाहते थे और लोक दर्शन पर ध्यान देते थे। पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। इनके घर से क्या थी, गंगा थी। साधु को सबल हो लेने का कोई हक नहीं। साधु देखो, सुविधा लेने का साधु को कोई हक नहीं है, ठीक है। ये पैदल जाते थे 30 कोस पर। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, गृहस्थ किसी से भिक्षा नहीं मांगता। अब आप सोचो, बाल गोविंद भगत साधु जैसे भी हैं, इसलिए वो सुविधा नहीं मानते। बाल गोविंद भगत गृहस्थ के जैसे हैं, इसलिए वो भिक्षा नहीं मांगते। 30 कोस पर वो जब भी पहुँचे, जब भी वहाँ से वापस आए, बिना खा के रहते थे। एक दाना अन्न का वो नहीं खाते थे, ठीक है। अतः घर से खाकर चले जो फिर घर पर ही लौटकर खाते, चाहे जितना भी लेट लग जाए आने जाने में, रास्ते भर। किंतु इस लंबे उपहास में भी वही मस्ती और उपहास रहता था। तब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही थी। मतलब एकदम से वो भजन, वो कीर्तन, वो सब चीज़ वो वही थी। एक बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, दोबारा लौटे तो तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी उनके। खाने पीने के बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, सुधर रही थी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नियम व्रत छोड़ने को, और जो नियम था भजन गाना, नहाना धोना, पूजा पाठ, खेती बाड़ी, वो छूटा नहीं था। वही 2 जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन रात। और ये बंदा क्या है, ये हमारे प्रिय गोविंद भगत क्या हो गए, छीजने लगे थे। बोलते हैं ना, बीमारी से इनका शरीर टूटने लग गया था। लोगों ने नहाने धोने से मना किया और आराम करने के लिए कहा, किंतु नहीं भाई,
हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई, लेखक बोलते हैं उस दिन भी संध्या को गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया। और गीत तो गाया था लेकिन वो वाला स्वर नहीं था जो पहले हुआ करता था। आज उनके गीतों में थकावट सी थी, ठीक है, आज गीतों में क्या थी, थकावट सी थी। माला का एक दाना बिखरा हुआ भोर में लोगों ने, और भोर में आज लोगों ने सुबह सुबह गाना भी नहीं सुना था, भजन भी नहीं सुना था। सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। जो उनका अस्थि पंजर था वो आपके और हमारे सामने पड़ा हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार बाल गोविंद भगत क्या थे, बाल गोविंद भगत के बारे में बताया गया। न वो गृहस्थ थे और ना क्या थे, साधु सन्यासी थे। अब आपको समझ में आया होगा कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो ये थे हमारे बाल गोविंद भगत।